लाल किला भारत के दिल में बसी एक धरोहर, दिल्ली की धरोहर, जहां आजादी का तिरंगा हर साल लहराया जाता है, जहां हर पत्थर, हर दीवार आजादी की गवाही देता है। और ठीक उसी जगह पर सोमवार शाम 6:52 पर दिल्ली का दिल दहल उठा। एक पल में सब कुछ बदल गया। एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के बाहर भीड़ भाड़ का वक्त। सैकड़ों लोग अपने घर लौट रहे थे और तभी एक हुंडई i20 कार में ऐसा विस्फोट हुआ जिसने 8 जिंदगियां पल में निगल ली। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज 4 किलोमीटर तक सुनाई थी। पास खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, कांच बिखर गए और हवा में सिर्फ एक आवाज थी, आवाज चीखों की। प्रत्यक्षदर्शी बलबीर सिंह बताते हैं कि बस कुछ सेकंड का फासला था, मेरा भाई नीचे नहीं उतरा था वरना वो आज जिंदा नहीं होता। एक घायल की आंख और चेहरा फट चुका था, किसी का हाथ जमीन पर पड़ा था, किसी का पैर जमीन पर पड़ा था। शरीरों के परखच्चे ऐसे बिखर गए थे जैसे कि खिलौने। दर्दनाक, भय, धुआं और भगदड़ पुराने दिल्ली की गलियों में फैल चुके थे। हर किसी के फोन में तुरंत वीडियोस आने लगी। शाम ढलते ढलते दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और एनएसजी ने कमान संभाली। मीडिया हाउसेस में भगदड़ मच गई। मौके से बरामद हुआ था एक कार का मलबा, जली हुई सीटें और धातु के टुकड़े जिनमें आरडीएक्स के निशान मिलने की आशंका जताई जा रही थी। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस जुटाए गए और इसी फुटेज में दिखा एक काला मास्क पहने शख्स, वही हुंडई i20 चलाता हुआ शख्स। HR26CE 7674 नंबर की एक कार जो विस्फोट की ठीक पहले दरियागंज, सुनहरी मस्जिद और नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग से गुजरती दिखाई थी। 2013 में गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी। कई हाथों से गुजरते गुजरते अब उस मास्कधारी ड्राइवर तक पहुंची। सलमान को हिरासत में लिया गया है और पुलिस अब हर ट्रांजैक्शन, हर हैंडओवर की जांच कर रही है। ये सिर्फ एक पुरानी कार नहीं थी, ये कार शायद एक मोबाइल बॉम्ब थी, मौत की मशीन, 8 मौतों की मशीन। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक आकस्मिक विस्फोट था या फिर एक बनी बनाई साजिश? क्योंकि इसी सुबह फरीदाबाद में पकड़ा गया था एक कश्मीरी डॉक्टर। जी हां, कश्मीरी डॉक्टर, जिसके घर से बरामद हुए 2900 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर और 2 दर्जन रिमोट डिवाइस। क्या ये वही मॉड्यूल था जिससे जुड़ा था लाल किले का ये ब्लास्ट? ये एक फेल हो चुकी फिदायीन साजिश थी जिसे ड्राइवर ने तब अंजाम दिया जब उसे पता चला कि नेटवर्क पकड़ा जा चुका है। द फिदायीन थ्योरी, इसकी बात करें, क्या ये एक सुसाइड मिशन है? सूत्रों के मुताबिक कार में अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का घातक मिश्रण था। जी हां, एक ऐसी रासायनिक ताकत जो सेकंडों में पूरे चौराहे को राख कर सकती थी। ठीक सुन रहे हैं आप, अगर यह आत्मघाती हमला था तो यह दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहद बड़ी और सबसे खतरनाक चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से रिपोर्ट्स ली हैं। पूरे शहर में हाई अलर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाई अलर्ट पर है दिल्ली। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इजराइल ने भी कहा है कि दिल्ली के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। हर जगह से संवेदनाएं आ रही हैं। दुनिया देख रही थी कि भारत के दिल पर हमला हुआ था, भारत की दिल्ली पर हमला हुआ था। लेकिन अब भी बहुत से सवाल हैं जो खुले हुए हैं। कौन था वो मास्क पहना हुआ ड्राइवर? क्या वो किसी मॉड्यूल का हिस्सा था या एक वन मैन सुसाइड मिशन? क्या था ये? कार में विस्फोट खुद से हुआ या रिमोट से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली फिर से एक टेरर ब्लूप्रिंट के निशाने पर है? बेहद संवेदनशील सवाल है और खतरनाक भी। लाल किला, जहां आजादी का प्रतीक तिरंगा लहराता है, आज उसी जगह हवा में गंध थी बारूद की।
लेकिन याद रखिए, दिल्ली हर बार गिरी है और हर बार उठी भी है, लेकिन इस भयानक धमाके ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। हर भारतीय ये सवाल कर रहा है, और लेकिन सवाल ये भी है कि हमला आखिर हुआ कैसे, किसने किया और क्यों किया। शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसने इस हमले की गाड़ी चलाई, एक Hyundai i20 जो विस्फोटकों से भरी हुई थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस गाड़ी को चला रहा था डॉक्टर मोहम्मद उमर, वो शख्स जो हाल ही में फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ पाया गया था। अब एजेंसियों को शक ये भी है कि उमर ने शायद खुद को उड़ा लिया है, यानी कि हमला एक फिदायीन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ बदल गया जब उमर का पार्टनर डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो फरीदाबाद मॉड्यूल का मुख्य आरोपी था, पकड़ा गया। अब कहानी इस तरफ मोड़ ले रही थी कि उमर घबरा गया। शायद उसे लगा कि अब उसका नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है और इसीलिए उसने खुद को मारना चुना, और अगला नंबर उसी का है, ऐसा उसे लगा। और उस डर और बेकाबू हालत में उमर ने शायद खुद को खत्म करने का रास्ता चुना। सीसीटीवी फुटेजेस में उमर को उस Hyundai i20 के अंदर बैठे हुए आसानी से देखा जा चुका है। ठीक धमाके से कुछ घंटे पहले अब तक की जांच में यह साफ है कि जब कार फटी, गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही इंसान था। इंसान उमर, जो जला हुआ शव कार के अंदर से मिला है, वो संभवतः डॉक्टर मोहम्मद उमर का ही है। अब डीएनए टेस्ट से इसकी पुष्टि की जाएगी। जांच में खुलासा हुआ है कि इस कार को खरीदा था एक शख्स ने, तारीक, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। तारीक फिलहाल हिरासत में है और उससे फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी कड़ियों को लेकर पूछताछ जारी है। खुफिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस कार को पहले से ही विस्फोटकों से तैयार किया गया था। संभावना है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, जो आमतौर पर इंडस्ट्रियल ब्लास्ट में उपयोग किए जाते हैं। ऐसे फ्यूल, अधिकारियों का कहना यह भी है कि कार के अंदर एक डिटोनेटर लगाया गया था और उमर के साथ उसके दो साथी, जो अब भी फरार हैं, उन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। शाम 6:52 पर वो Hyundai i20 पहुंची लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। यह इलाका पुरानी दिल्ली की सबसे व्यस्त जगहों में से एक इलाका है। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। धमाका इतना भीषण था कि सड़क की लाइटें तक बुझ गईं। आसपास खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं और आसमान में कई फीट ऊंची आग की लपटें उठी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि धमाका किसी टाइम्ड डिवाइस से हुआ है या मैनुअल डिटोनेशन से, लेकिन जांच एजेंसियां अब इस दिशा में काम कर रही हैं, ये जानने की कोशिश कर रही हैं। अब यह लगभग तय है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल ने ही इस हमले की साजिश और तैयारी की थी। डॉक्टर उमर, जो पिछले कई महीनों से फरार था, पहले से ही कई मामलों में वांछित था, जिनमें टेरर, फोरेंसिक हथियारों की तस्करी और उत्तर भारत में नेटवर्क फैलाने की कोशिशें भी शामिल थीं, वो इसका हिस्सा है। अब डीएनए रिपोर्ट, तारीख से पूछताछ और फरीदाबाद मॉड्यूल से मिले डिजिटल सबूत सारी तस्वीरों को साफ करेंगे। आखिर ये नेटवर्क कितना गहरा था और कहां तक फैला हुआ है। देश आज फिर सवाल पूछ रहा है, क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या भारत के खिलाफ एक बड़ा इशारा? जवाब शायद आने वाले दिनों में जांच से मिल जाएगा, लेकिन इस विस्फोट ने फिर याद दिला दिया है कि आतंक का चेहरा चाहे बदल जाए, उसकी सोच अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है और भारत को सचेत होना होगा, हमें तैयार होना होगा और हमें सतर्क रहना होगा। आज भले ही भारत का दिल दहल रहा है, लेकिन दिल्ली फिर से उठेगी, उसी चमक के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ, उन्हीं रोशनी के साथ। आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।